दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक लंबे समय से इस चीज़ पर रिसर्च चल रही है कि क्या कोरोना वायरस हवा के माध्यम से फैल सकता है। आप चाहे किसी भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आए, इसके बावजूद भी क्या आपको कोरोना हो सकता है। इंडिया में जो रिसेंट में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, ये क्या इसी वजह से बढ़े हैं कि कोरोना हवा में फैल रहा है। तो इसको लेकर हाल ही में आईआईटी कानपुर काफ़ी लंबे समय से रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च में क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं वो आपको चौंका देंगी। आज की इस वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने जो हाल ही में रिसर्च करी है, उसमें एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, आईआईटी कानपुर का कहना है कि कोरोना वायरस एरोसोल से मिलकर और ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं। यानी कि उसकी रिसर्च में ये चीज़ सामने आई है कि कोरोना वायरस हवा में भी हो सकता है। उसकी ये रिपोर्ट सामने आई है। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो कोरोना वायरस हैं, ये एरोसोल के माध्यम से, आपको एरोसोल के बारे में समझाएंगे। ये एरोसोल के माध्यम से हवा में तैर सकते हैं लंबे समय तक के लिए। यही रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, इसके बावजूद भी वो संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एरोसोल जो टर्म है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है आपकी एयर ड्रॉपलेट्स से। एयर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति से बात करते हैं, मान लीजिए ये आप हैं और आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये चीज़ तो सभी को बहुत पहले से पता होगी कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है या फिर वो अचानक से छींक देता है, तो उसके मुंह से छोटे छोटे ये जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये बहुत तेज़ी रफ्तार से आपकी तरफ आते हैं। और अगर ये वाला व्यक्ति संक्रमित है, तो इससे निकलने वाली ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे, अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है, तो ये आपको भी संक्रमित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता थी, लेकिन अभी जो रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये निकल कर सामने आया है कि जो हवा में, तो रिसर्च में ये चीज़ निकल कर आई है कि जो एरोसोल होते हैं, उनके साथ में कोरोना वायरस मिलकर और भी ज़्यादा संक्रमित कर देता है पूरी एयर को। एरोसोल क्या होता है? देखो, एरोसोल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी, ये जो आपको आसमान में धुंध दिख रही होती है, आपको धुंधला धुंधला सा ये जो दिख रहा होता है, जिसमें कि धूल के कण हो सकते हैं, इसको एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल कैसे बनता है? धूल के कणों से बन सकता है या लिक्विड से बन सकता है। ऑयल होगा जो ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्मेट में होता है, उससे बन सकता है। तो यहाँ पर एरोसोल जो होता है, उसमें अगर कोरोना वायरस आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम एरोसोल का ड्रॉप देखें, तो उसके अंदर में अगर कोरोना वायरस आ जाता है, तो ये लंबे समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी आप भीड़ भाड़, हर जगह तो नहीं, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे, तो वहाँ की जो एयर है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है। वहाँ पर आपको संक्रमण के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो एरोसोल है, ये एक बहुत अच्छे करियर के तरीके काम करता है। ये कोरोना वायरस को ले जाने का काम करता है। अगर आपको सोर्स बताएं एरोसोल के आने का, तो जैसा कि आप बता सकते हैं, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ पर एरोसोल के आने का सबसे बड़ा कारण होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, या फिर जो हमारे कार और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं। ये जो धुआं होता है, ये सब मिलकर एरोसोल बनाते हैं। और वही एरोसोल यहाँ पर अगर आप इसको देखना चाहते हैं, तो कहीं आपने देखा होगा, अगर किसी जगह पर एक छोटा सा होल है और वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी में जब आप सामने से देखोगे, तो आपको धूल के बहुत सारे कण दिखाई देंगे। तो आप अंधेरे में जाओगे तो वो आपको कण नहीं दिखाई देंगे। जब आप इस होल से आती हुई सनलाइट को देखेंगे, तो आपको करोड़ों की संख्या में धूल के कण दिख रहे होंगे, जिनको एरोसोल के नाम से जाना जाता है। तो उसी से उसको देखकर आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इन एरोसोल के कणों पर कोरोना वायरस के विषाणु हो सकते हैं। तो अभी जो रिसर्च में सामने पॉइंट्स निकल कर आए हैं कि इस एरोसोल के माध्यम से कोरोना वायरस के ये जो कण हैं, ये लगभग 15 फीट से भी ज़्यादा
15 फीट से भी ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। ये ज़्यादा संक्रमण का खतरा है। इसी वजह से इंडिया में इस समय केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा है जो कि घर पर हैं, सुरक्षित हैं, बालकनी में निकल रहे हैं या फिर घर के बाहर जा रहे हैं, उन लोगों को भी इसी वजह से संक्रमण का खतरा हो सकता है। और जो ये आपने ड्रॉपलेट्स देखे, जब किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जो ये वाले ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये उतने डेंजरस नहीं हैं क्योंकि ये हवा में ज़्यादा देर तक तैर नहीं सकते हैं और यहाँ पर इनका जो वेट होता है ये 20 माइक्रोन से भी कम होता है, जिस वजह से इनका खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये थोड़ी देर बाद आपके ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। लेकिन जो एरोसोल्स हैं जो कि हवा में मौजूद हैं, ये कोरोना वायरस को अच्छी तरीके से कैरी कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आईआईटी कानपुर में एक रिसर्च में सामने आई हैं। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।